आज की क्लास से कन्फर्म है 2 नंबर का सवाल पेपर में देखने को मिलेगा ही सही। बस संख्या चेंज होगी केवल, और संख्या भी ये जहां तक चांस है 90% चांस है कि जो दिसंबर के बाद टेस्ट लेता हूं संख्या भी उनमें से ही आएगी, किताब की संख्या नहीं आएगी, ये भी कन्फर्म है। पर तरीका यही है सेम टू सेम, अगर ये सीख गए तो 2 नंबर पक्के हैं। और कोई ऐसा भारी सवाल नहीं कि तुम सीख नहीं सकते, आराम से सीख सकते। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न मतलब दोनों ये जो एक एक नंबर के सवाल बनेंगे ना, वो 2 तरह के सवाल है। कौन कौन सा है? या तो क्या आ सकता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, या फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ल से ज्ञात कीजिए, म से ज्ञात कीजिए। बस इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है। इन चारों में से 2 नंबर का सवाल कन्फर्म आएगा। ये तो ल से म से का कन्फर्म आना है। हो सकता है दोनों ल से म से के आ जाए, या फिर एक ऐसा आ सकता है कि निम्न के अभाज्य गुणनखंड हैं। अवसद में आएंगे दोनों प्रश्न, एक तो फलाई प्रश्न होगा, एक शायद 16वां या 15वां होगा। एक तो फलाई प्रश्न यही होगा, ठीक है, पेपर में। अब केवल पहले सवाल में अपने से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कीजिए पूछा है, तो ऐसा भी आ जाता है कि 140 दिया और बोलेगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, तो 4 ऑप्शन देता है, उसमें लिख देता है 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा, वो आंसर है जो सेम टू सेम मिल जाए आपका। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना मैंने सिखाया भी था कल भी, फिर आज और सिखा रहा हूं। जैसे पहला सवाल है 140। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो मैं बताया था भाग के नियम, वो इसीलिए बताए थे भाग के नियम यहाँ काम आएंगे कि किसका भाग जा रहा है किसका नहीं जा रहा। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है? 2 से। 140 में 2 का भाग जा रहा तो नहीं जा रहा? जा रहा, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 0। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 में तो जाता ही नहीं है, तो 14 में देंगे। 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। इस 0 में कितनी बार जाएगा? 0 बार। पर मैं संख्या पढ़ाई उस दिन बताया था कि 0 में किसी का भी भाग दो 0 बार जाता है, और 0 का भाग अनंत बार जाता है। 70 में 2 का भाग जा रहा है क्या? वहां पर जा रहा है तो दे दो। 60 में देंगे सबसे पहले 2 का भाग। 7 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 दूआ 6। अब 7 में भाग दिया तो 6 है आपने, तो फिर ये बचेगा ना, अभी तो 7 के पास एक बच रहा है, उस एक को कहां लिख देंगे? आगे। लिखना नहीं है, सोचना है। उस एक को कहां लिख दे? आगे, इस 0 के पास। तो कितना हो गया? 0 10। और 10 में कितनी बार जाएगा? अब क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? तो फिर 2 के बाद किसका सोचते हैं? 3 का। 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 5 और 3 8 होते ना, 8 में थोड़ी जाता है 3 का भाग। फिर 5 का। 5 का तो जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 5। कितनी बार गया? 7 में कितनी बार? तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। या तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा लिखा मिलेगा, या क्या लिखेगा? अब ऑप्शन कैसे बनते हैं? 4। वो लिखेगा 4 गुणा 5 गुणा 7। 4 लिख देगा, 2 और 2 को क्या लिखा देगा? 4। पर वो उसमें भी 140 तो सभी में आएगा, पर उसमें एक संख्या ऐसी होगी जो भाज्य होगी। अब 4 तो भाज्य है ना, जबकि लिखना किसमें? अभाज्य में, तो इसलिए वो आंसर गलत है, ये आंसर सही है। या इसको और कैसे लिख सकते हैं इसी आंसर को? इसका 2 की घात 2 गुणा गुणा 7, ये हो गया। इन दोनों में से एक ऑप्शन सेम टू सेम मिलेगा, तो करना तो पहले यही है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उसके गुणनखंड पूछा जाए तो इनमें से कोई एक का आंसर होगा। अगर मान लो ल से म से की बात आ जाती है कि ल से म से ज्ञात कीजिए, तो तरीका से में संख्या 2 होगी। फिर देखो अभाज्य गुणनखंड में संख्या कितनी थी? अकेली थी। ल से म से हमेशा 2 संख्याओं का होता है। कितनी संख्याओं का होता है? 2 संख्याओं का होता है। तो ल से म से के लिए 2 संख्या होगी, दोनों के गुणनखंड करने पड़ेंगे अपने को, और फिर वो बताऊंगा, इससे भी सवाल आएगा जब। चलो आगे देखते हैं। अभी 156 क्या करते हैं? 156 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। 2 का भाग पहले 1 में तो जा नहीं रहा, 15 में जाएगा। कितनी बार जाएगा 15 में? 7 बार। अब 15 में 7 बार भाग गया तो 14 ही तो आया, तो अभी 15 के पास 1 बच रहा है,
तो ये एक को आगे लिखेंगे तो कितना हो गया 16 में कितनी बार जाएगा? क्या फिर 2 का भाग जा रहा है? 7 में कितनी बार जाएगा? और ये एक बचा भी 7 के पास, उसको आगे लिखा तो कितना हो गया? 18 में कितनी बार जाएगा? क्या अब 2 का भाग जा रहा है, तो अब किसका जाएगा? 3 का। 3 का भाग 2, 3 एकम और 3 किया। अब किसका भाग जा रहा है? डायरेक्ट समझ जाया करो, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 में किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, चलो इसके भी हो गए अपने गुणनखंड। अब लिखना है केवल नीचे बस अभाज्य। देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो। अब पेपर में तो ऐसे लिखना भी नहीं है तुम्हें, पेपर में तो अबसद में आएगा ना, तो सिंपल करना है बस। गुणनखंड रफ कॉपी, रफ का मतलब पीछे पीछे का पेज कॉपी का, बोर्ड की कॉपी का पीछे का जो पेज होता है वो रफ ही होता है, उसमें गुणनखंड किए और यहां से देखा यार 2 तो 2 बार आ रहा है, 1 3 बार 1 13, तो इनको देख लो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है जहां 2 2 बार आ रहा हो और 1 3 और 1 13 आ रहा हो, वही आंसर है। और इसके पीछे 1 गुणा 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? उससे तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे भी लिख सकता है कंफ्यूज करने के लिए, गुणा 1 लिख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इसको भी दूसरे रूप में लिख सकते हैं। 2 की घात कितनी है? 2, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसके पीछे वो क्या लिख सकता है? गुणा 1, ताकि कंफ्यूज हो बस बच्चे। तो गुणा 1 से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, वही उस संख्या थोड़ी चेंज हो रही है, फिर भी 156 ही रहेगी ना वो तो। अब 3825 अगला सवाल है। अब 3825 के गुणनखंड करने हैं आपको। हाँ, अब इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, 2 का तो इकाई अंक है। 3 का जा रहा है क्या? 3 का जा रहा है, जोड़ के देख लेना। देखो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, और 18 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। चलो 3 का भाग देते हैं। 3 एकम, फिर 8 में कितनी बार जाएगा? 8 के पास कितना बचा? भाई 3 दो अच्छा ही तो आया ना अभी, तो 8 के पास 2 बच गया। 2 को आगे लिखा तो कितना हो गया? 22 में कितनी बार जाएगा? फिर कितना बचेगा? 1 को आगे लिखा तो कितना हो गया? और 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। क्या फिर 3 का जा रहा है क्या? तो दे लो 3 का जा रहा है तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 7 में 2 बार, सॉरी 2 बार। फिर ये एक बचेगा अभी, तो 15 हो गए। 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 3 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 4 2 4 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर अब किसका जा रहा है? 5 का। 5 का भाग दो इसमें। 4 में तो 5 का भाग जाता नहीं क्योंकि छोटा है ना 4, तो 2 भी मिला देंगे तो कितना हो गया? 42। 42 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 पंजे 40, 2 बच गए थे 42 के पास, 2 को आगे लिखा तो कितना हो गया? 25, और 25 में कितनी बार जाएगा? अब किसका भाग जा रहा है? 5 का। पहले 5 का 8 में देंगे, 8 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। और कितना बचेगा 8 के पास? 3, 3 को आगे लिखा तो कितना हो गया? अब 35 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 17 में किसका भाग जाएगा? कितनी बार? देखो अभाज्य संख्या याद करने का फायदा ये है कि आपको पता है कि 17 अभाज्य है, तो डायरेक्ट 17 का देंगे, सोचेंगे क्यों 2 का 3 का 4 का, किसी का नहीं जाएगा उसमें क्योंकि अभाज्य है। अब इसके गुणनखंड क्या हो गए? 3825 को लिख देंगे अपन 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। अगर इसी सवाल में ये पूछ लेता, अब ये किताब में नहीं है भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, नहीं लिखा हुआ किताब में, पर मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो फिर क्या करोगे? बस गिनना है 1 2 3 4, कितनी है? 4। ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेगा आंसर 4 5 6 7 8, तो उनमें से एक टिक लगाना है, तो 4 है। इसमें कितनी है? 1 2 3 4। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5। अगर गुणनखंड पूछे जाए तो आपको आंसर से पता लग जाएगा, देखो प्रश्न से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अगर ऐसे लिख रहा होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो समझ जाओ कि गुणनखंड पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, मतलब गिनना है 1 2 3 4 5, संख्या लिखी हुई ऑप्शन में। ठीक है, ये तीनों सवाल लिख लो। 5005। तीसरा सवाल है
अरे हाँ सॉरी, छोटा यार, 5005। इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है क्या? 3 का? 4 का तो देना ही नहीं है। 5 का जा रहा है? 5 का दे दो। फिर कितनी बार गया? 0 में, 0 में और 5 में। अब 5 का जा रहा है क्या? 5 के बाद किसका देखते हैं? 7 का जा रहा है क्या? देखो जा रहा है भगवान। हाँ जा रहा है, सही बात है। 7 का नियम क्या बताया था? कि इकाई अंक को दुगना करो। तो ये 100 है, बाकी बचा जो, और उसको दुगना किया तो कितना हुआ? 2। 100 में से 2 गया तो कितना बचा? 98। अभी भी पता नहीं लग रहा। फिर 98 में भी वही नियम लगाओ। 8 का दुगना कितना होगा? 16। और 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7। 7 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 7 का भाग जाएगा। चलो 7 का भाग 10 में कितनी बार? 1 बार। कितना बचा? 3 यहां लिखा तो कितना हो गया? 30। 30 में कितनी बार जाएगा 7 का भाग? 4 बार। और फिर कितना बचा? और भी कितनी बार जाएगा? 3 बार। 7 या 21। अब किसका भाग जा रहा है? हाँ क्या? अच्छा यहाँ 3 लिखूं? हाँ इसे बचा दिया करो यार। अब किसका भाग जा रहा है? 7 का तो नहीं जा रहा। अब 11 का देखो तो, एक छोड़ के एक जोड़ना है ना, तो 3 रे और 4 में से 4 गया तो 11 का भाग जा रहा है। मतलब देखो नियम कहां मारेंगे यार। 11 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा? कितना बचेगा? 3 यहां लिखेंगे तो कितना हो गया? और 33 में कितनी बार जाएगा? और 13 का भाग 13 में, तो इसके 5005 के गुणनखंड क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। 5, 7, 11 और इसमें तो घात तो आता ही नहीं सकती क्योंकि सभी एक एक बार है। चलो अगला देखो, 74, 29। इसमें कितनी बार, किसका भाग जाएगा ये बताओ? 2 का नहीं जा रहा। 3 का जोड़ के देखो, 7 और 4 11, 9 20 और 2 22। 22 में 3 का भाग नहीं जाता, इसमें भाग 5 का भी नहीं जा रहा। 7 का नियम लगा के दुगना कर दो ना उसको। 18, 742 में से 18 गए तो कितने बचे? जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। फिर 11 का, 13 का। अब 13 का मैंने नियम नहीं लिखा है तो अपन क्या करेंगे? भाग देकर देख लेंगे। तो 13 का भाग दो, 74 में देंगे सबसे पहले। 74 में देंगे तो कितना आ गया? 13 पंजे 63। कितना बचा? 9। 9 बचा। 9 यहां लिखा तो कितना हो गया? 92। 92 में 13 का भाग, 13 सत्ता कितना बचा? 1। 1 यहां लिखेंगे तो 19 में 13 का भाग। 13 का भी नहीं जा रहा। फिर आगे 17 का देखो, 17 का भाग दो इसमें। 17 चौक 68। कितना बचा? 6। 6 यहां लिखा तो कितना हो गया? 62। और 62 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा? 17 किया 11 बचा। और 11 यहां लिखा तो कितना हो गया? 17 सत्य शायद कितने होते हैं? 119 होते ना, तो बस 17 का भाग गया इसका मतलब। अब देखो ये जरूरी एक सवाल थोड़ा भारी है कि इतनी दूर तक गया 17 तक, नहीं तो 2, 3, 5 का भाग जा रहा था, 11 तक अपना काम हो रहा था। तो टेंशन नहीं लेनी है, ये सवाल परीक्षा में नहीं आएगा, इसकी गारंटी दे दें। सवाल परीक्षा में ये ऐसा ही आएगा जिसमें 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं का भाग जा रहा होगा। हो सकता है लास्ट में 17 वत्रह का भी जाए, पर वो अकेली बचेगी ना। फिर तो 19 अकेला बच गया तो 19 का देना ही है, 17 अकेला बच गया तो 17 का देना ही है। पर इतना भारी सवाल नहीं आएगा कि शुरू में 17 तक सोचना पड़े। ठीक है, तो 17 का बाद 1768 कितना बचा? 6। तो कितना हो गया? 62। 62 में कितनी बार गया था? 3 बार। 17 तिया 51। फिर कितना हुआ? 119 में कितनी बार गया? 7 बार। यहां कितनी बार गया? 3 बार। यहां अब देखो रे, अब 17 का जा रहा है क्या? 17 17 34। कितना बचा? 6 3 9। फिर 97। 97 में 17 का भाग नहीं जाता। 17 के बाद किसका चेक करते हैं? 19 2 38। फिर 5 बचा, 5 को वहां लिखा तो कितना हो गया? 57। और 19 दिया मतलब 19 का भाग जा रहा है।
19 दुआ 38, 5 बच रहा है यहाँ से, 38 है ना, 5 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 57, तो 19 दिया, और अब तो 23 बचा, तो 23 का भाग 23 में, तो 74 29 का गुणनखंड क्या हो गया। तो ऐसा इतना बार सवाल नहीं आएगा, अगर आ भी जाता है मान लो तो संख्या भी फिर यही आएगी, फिर संख्या चेंज नहीं होगी। जो ये तो अपने को लास्ट तक फरवरी तक याद ही हो जाएगा भाई, 17 23 59 आएगा, 17 19 23, ठीक है। देखो दूसरे सवाल में एक सूत्र है, सूत्र क्या है वो देखना कि दो संख्याओं का निकलता है ना हमेशा लसम असर, ज्यादा का तो निकलता है पर एक का नहीं निकलता कभी भी, या तो दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा तो कितनी भी हो, 3 4 सबका निकलता है, पर कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2। तो एक सूत्र होता है कि दोनों जो दोनों संख्याएं होती है ना उनका गुणनफल, दोनों जो संख्या दे रखी है ना जिसका लसम असर निकालना है उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन दोनों के लसम असर के गुणा के बराबर होता है। ये याद रखना है सूत्र कि अगर मान लो आपको दो संख्या दे रखी है तो उन दोनों संख्याओं का लसम असर जो आंसर आता है ना अपना उसको गुणा करें तो वो किसके बराबर आता है, उन संख्याओं को गुणा करने के बराबर आता है, ठीक है। अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा करे या उन दोनों के लसम असर को गुणा करे आंसर बराबर आता है। अब इसमें होता क्या है, आपको पेपर में 3 चीजें मिलती है, एक नंबर में सवाल भी आ सकता है, पेपर में 3 चीजें मिलती है, या तो दोनों संख्याएं मिल जाएगी और लसा मिल जाएगा, ठीक है, और फिर पूछेगा इसका मसा बताओ, तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है, या मसा पूछ लेगा या दोनों में से एक संख्या दे देगा और लसा मसा दे देगा, और फिर पूछेगा अब बताओ इसका दूसरी संख्या कौन है, तो वो इससे बताना है। जैसे मान लो दोनों संख्याओं को मैं क्या मान लू, ए गुणा बी, मान लो पहली संख्या क्या है ए फॉर एप्पल, और दूसरी संख्या क्या है बी, एक संख्या ए है एक संख्या क्या है बी, तो बराबर ये किसके बराबर होता है, लसा और मसा के, ठीक है। अब यहां से आपको हो सकता है एक संख्या दे दी जैसे पेपर में, ये पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो एक की जगह तो वो संख्या रख देंगे और इसको उधर भेज देंगे जिसमें आंसर आ जाएगा बी का, ठीक है। ये सूत्र लिख लो, ये याद करना है सूत्र कि लसा मसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये गुणा बी बराबर लसा गुणा मसा। ये पिछले साल तो नहीं, ये इससे पिछले साल आया था, इसमें से एक क्वेश्चन, पिछले साल तो चारों क्वेश्चन लसा मसा के दे दिए, टेस्ट में आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब सीख जाओगे किताब में। ये पहला सवाल है इसका, ठीक है। क्या पूछ रहा है अपने से कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या ज्ञात करना है, लसा और ये काम कीजिए अपने, तो लसा मसा ज्ञात करना क्योंकि इसमें से सवाल आएगा कन्फर्म। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जांच कीजिए कि अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल या इसके बराबर है, मतलब पहले लसा मसा निकालेंगे, काम की चीज उतनी है, फिर उसके बाद जांच करनी है क्या कि दोनों को जो गुणा करें, अगर लसा और मसा को और संख्या को भी गुणा करें तो बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बस। पर लसा मसा मेन है क्योंकि इसमें से तो कन्फर्म आना ही है क्वेश्चन, तो लसा मसा निकालना भी सीख जाएंगे इस सवाल में, साथ में सूत्र का उपयोग करना भी सीख जाएंगे, दोनों चीजें एक साथ सीख जाएंगे, ठीक। अब देखो इनका लसा मसा निकालते हैं। पहले तो क्या करेंगे, गुणनखंड, अरे सबसे पहला काम तो ये है ना गुणनखंड करने का, लसा निकालना हो मसा निकालना हो, सबसे पहले क्या करते हैं गुणनखंड। 26 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार, 13 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार, देखो बेटा इतने सीधे सीधे आते हैं सवाल तो। 91 में किसका भाग जा रहा है, 7 का, कितनी बार, 7 एका 2 बचा तो 21 हो गया, 13 बार, फिर 13 में कितनी बार, एक बार, हो गया सवाल बस। देखो 26 का लसा मसा निकालना है तो अपने यहाँ लिख देंगे 26 बराबर कितना आया अपने पास, 2 गुणा 13, और 91 बराबर कितना आया। अब मान लो यही सवाल अगर 2 नंबर में आता है लसा मसा निकालने का, जैसे इस साल आया, तो फिर ऐसा का ऐसा लिखना है कॉपी में, ऐसा नहीं फिर आंसर ही लिखा हो 2 नंबर में भी,
फिर ऐसा का ऐसा लिखना है, पूरा सोल्व करना है, ऐसे लिखना है, फिर लसम असर निकालना है। वो तो 1 नंबर में आता है जब केवल आंसर टिक लगाना होता है। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ, दोनों चीजें चाहिए। एलसीएम मैंने बतला था क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। आरती राव ने एक टेक्निक बताई थी इसकी कि यल मतलब लंबा होता है ना, और फिर अपने आप एक लंबा है तो दूसरा क्या होगा, छोटा, या उससे भी लंबा होगा, फिर उसको ही लंबा बोल देते, जो लंबा होगा जिसको भी लंबा बोलना है। ये आरती ने खुद ने सर्च करी है टेक्निक, खुद की खोज है उसकी इस पे। यल मतलब क्या है, लंबा, मतलब बड़ा वाला लेना है। कौन सा लेना है, जो ज्यादा बार आ रहा है वो वहां से लेना है। और फिर अपने आप सोच लेना कि जब इसमें लंबे वाले में बड़ा वाला ले लिया तो बाकी में कौन सा लेंगे, छोटा वाला। ठीक है ना, तो देखो यहां से पहले तो दोनों में देखो, दोनों में दो कितनी बार है, ये एक बार, ये ज्यादा से ज्यादा है, तो ले लिया ये एक बार। इसमें ज्यादा से ज्यादा लेना है, यल मतलब लंबा याद रखना। ठीक है, फिर थेरा कितनी बार है दोनों में, अरे एक एक बार है ना, ज्यादा बार, 2 बार तो दोनों का मिला के, एक में कितनी बार है, फिर एक बार है दोनों में, तो फिर एक बार ही लेंगे। फिर 7 कितनी बार है, ये तेरा आ ही गया वहां से, तो ये इसका क्या आ गया, लस। अब लस के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 13 सत्ता, और 91 का 2 से गुणा करेंगे तो 182। आराम से रफ कॉपी में गुणा कर लेना जिसको नहीं आता। ठीक है, अब मस निकालना है। मस मतलब छोटा, जो दोनों में भी मिल जाए और सबसे कम बार हो। तो दोनों में क्या 2 है क्या, नहीं है तो नहीं लेना। दोनों में क्या 13 है क्या, तो 13 लेना है। ये मस हो गया इसका 13, और कुछ 7 दोनों में है नहीं। इसमें मस में तो केवल वो लेते हैं जो दोनों में है, और लस में जो सबसे ज्यादा बार है वो लेना है। सब चीज लेनी है, हर संख्या लेनी है, पर सबसे ज्यादा बार लेना है। जैसे 2 यहाँ एक बार, 13 एक एक बार, इसमें तो मिला ही नहीं यार ज्यादा बार, तो लेते भी कहां से, अगले सवाल में हो सकता है मिलेगा। तो ये लसा हो गया। अब जांच करनी है, क्या करनी है, जांच। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, लसा और मस के। तो अपन यहाँ जांच कर देंगे, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ। तो ए गुणा बी, संख्या कौन कौन सी थी, ए और बी का मतलब संख्या है ना, संख्या क्या थी, 26 और ये क्या है, 13 गुणा 182। इसको गुणा करो कितना आता है। वैसे भी मुझे तो बराबर दिख रहा है, क्यों, यहां से अगर मैं 2 निकालूंगा तो ये 91 में आएगा वापस, और 2 को इसके से गुणा करूंगा 26 होगा कि नहीं होगा, तो बात बराबर 26 गुणा 91, 26 गुणा 91 में भी लिख रहा है। बराबर आना ही है वो, तो जब भी तो सूत्र बना है, बराबर नहीं आता तो सूत्र ही क्यों बनता। गुणा करके देख लो, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो फिर भी सब 91 को किससे गुणा करेंगे, 26 से। 6 एकम 9 का 54, 54 का 54, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 9 दुआ, कितना आ गया, 6 6 3 और 2 23 64, कितना आ गया, ये तो इधर है, इधर भी इसे गुणा करके दिखा दूं मैं, वैसे आना वही है, पर ये एक बार दिखा देता हूं कि 182 को किससे गुणा करना है, 13 दुआ हासिल का, 13 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 104, 104 में 2 जोड़ा तो हासिल का, 13 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो उसमें 10 जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं आया, 2364। तो ये दोनों संख्याओं को गुणा करो या लसम असम को गुणा करो, आंसर बराबर आता है। यही इसने बोला था कि जांच करके बताओ क्या ये सूत्र सही है, तो सही है यार, जांच होगी ना, दोनों बराबर है। ठीक है, लिख लो। अब बोली से आगे के सवाल हो रहे हैं, अभी तो सवाल तो इसमें दूसरे में है 3 4 सवाल, तीसरे में, पर यहां से हो गए 2 नंबर तो पक्के आपके, बस इतना ही है। लसर मसर अभाज्य गुणनखंड तीनों चीजें पढ़ ली, ये हो गए 2 नंबर। इनमें से आना है प्रश्न, सूत्र भी पढ़ लिया, 4 चीजें पढ़ ली इसमें से। अब पूरी प्रश्नावली में यही चलेगा, दूसरे सवाल में पूरे 4 5 सवाल है, तीसरे में भी 4 5 है, सब में ऐसे लसर मसर निकालना है, बस संख्या बदलती जाएगी। परीक्षा में भी ऐसे संख्या बदलती जाएगी, सवाल तो ये रहेगा। ऐसे गुणनखंड किए, लसर निकाला मसर निकाला, हो गए 2 नंबर। तो ये 2 नंबर का मैटर हो गया आपके, ये जितना लिखा वो 2 नंबर का मैटर है। अब बस इसको करना सीखना है बार बार कि लसर कैसे आता है, मसर कैसे आता है। दूसरे में 3 सवाल है, अगला है 510 92 336 54।
ये दोनों सवाल करने हैं आपको घर पे। दूसरे का तीसरा और दूसरा और क्या करना है, लसा भी निकालना है, मसा भी निकालना है, और फिर जांच भी करनी है। जांच में तो कुछ नहीं है, गुणा ही तो करना है। दोनों संख्याओं का गुणा कर दो और बराबर लगा के एक तरफ लसा मसा का गुणा कर दो, तो जांच में तो कुछ है नहीं। ये दोनों सवाल करके लाने हैं घर पे से, दूसरे का दूसरा, और जिसको नहीं आएगा वो कमेंट में पूछेगा। सही बात, जिसको नहीं आया वो डाल देना, बता दूंगा मैं। और पासबुक में से नहीं करने हैं, किसी से टिप का नहीं करना है, खुद को आए तो करने हैं, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। पर आए कोशिश करके कोशिश जरूर करनी है। आए नहीं आए वो अलग बात है, ठीक है। तुम खुद करके देखोगे ना तो ज्यादा याद होगा।